Welcome back. This is lecture number 4 for class 10 physics. In this lecture, we will study about certain components of electric circuits. कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स यूज होते हैं और उसका क्या सिंबल है फिजिक्स में, कैसे उसको डिनोट करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर, इट इज अ सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सेल। सेकेंड वाला सिंबल स्विच का है और ये स्विच अभी ऑफ है। ये ऑफ स्विच होता है तो ऐसा सिंबल होगा। उसी के बाजू में आप देख सकते हो जहां पे मैंने कर्सर रखा है, अगर स्विच ऑन होगा तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होगा। अब आपके टेक्स्ट बुक में स्विच ऑन और ऑफ का कुछ अलग सिंबल दिया है, एंड दैट सिंबल इज लाइक दिस। सी these are the two symbols given in your textbook. तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो बेसिकली, एंड you can continue with these two symbols as well, right? तो स्टेप बाय स्टेप सारे सिंबल्स को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल में जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एक बड़ा लाइन दिख रहा है आपको सिंबल में और एक छोटा लाइन दिख रहा है। नाउ दिस लॉन्गर लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, एंड दिस शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कोई भी सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, इस तरीके से उसका सिंबल है, याद रखना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम सेल को यूज करते हैं, जब हम सेल को यूज करते हैं तो उसमें से जो टेम्पररी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है। यानी कौन से टर्मिनल से? ये बड़े वाले प्लेट से बाहर निकलता है। ठीक है, ये सिंबल है बच्चों बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये सिंबल है उसका, ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है इसको, राइट? मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखो बच्चों, दोनों सर्किट्स में क्या डिफरेंस है। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, आप खुद से पहले ढूंढने का ट्राई करो। राइट साइड में जो दो सर्किट्स है उसमें क्या डिफरेंस है? राइट, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अगर आप ऊपर वाले सर्किट में देखोगे, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है अभी, यहाँ पे इसका माइनस वाला प्लेट लेफ्ट साइड आ रहा है। अब आप नीचे वाले सर्किट में आ जाओ, अब देखो कर्सर कहाँ पे है। इसका माइनस वाला प्लेट राइट साइड में आ रहा है, ये छोटा वाला प्लेट। तो आप यहाँ पे कनेक्शंस देखो, यहाँ पे वायर्स को, ऊपर वाला सर्किट देखो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल का है, वहां से एक वायर जा रहा है और बल्ब को नीचे कनेक्ट कर रहा है। और नीचे वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? सेल का, ये देखो कर्सर कहाँ पे, देखो उधर दिख रहा है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से वायर जा रहा है और बल्ब के ऊपर कनेक्ट हो रहा है। तो ऑपोजिट कनेक्ट हो रहा है, लेकिन दोनों डायग्राम में बल्ब ऑन होगा, दोनों डायग्राम में बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज एंड बल्ब ग्लोज, राइट? सो बेसिकली कोई भी सर्किट में मेन थ्री कंपोनेंट्स, बैटरी, स्विच एंड दूसरा कोई भी कंपोनेंट होगा लाइक बल्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं।
सेल का सिंबल आपको पता चल गया, ठीक है। फर्स्ट सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल, ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये वाला, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला जो होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ओके। सेकंड में जाते हैं। सेकंड वाले में है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का मतलब कि जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। ये देखो, एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, कितने सेल दिख रहे हैं आपको? देयर आर 3 सेल्स, है ना। ये देखो 3 सेल्स है, यू कैन सी वेरी क्लियरली देयर आर 3 सेल्स। तो इसको हम बोलेंगे बैटरी हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स। क्लियर? आगे जाएंगे तो आगे आ रहा है स्विच ओपन। ओपन का मतलब होता है बच्चों ऑफ। ओपन का मतलब होता है ऑफ, द स्विच इज ऑफ। और क्लोज्ड का मतलब होता है द स्विच इज ऑन। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ओपन का मतलब होगा कि स्विच ऑफ है, और क्लोज का मतलब होता है कि स्विच ऑन है। क्लियर? फिजिक्स के लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज अ वायर जॉइंट। इस तरीके से 2 वायर्स को जॉइंट किया हुआ है। उसके बाद आता है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये वाले पार्ट में वायर उसके ऊपर से जा रहा है। यहाँ देखो, वायर जॉइंट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से पास हो रहा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका सिंबल आप देख चुके हो। देन रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों। रेजिस्टर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, सर्किट्स में आपने देखे होंगे, इस टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, इसको रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करता है, ठीक है। आगे जाएंगे, फिर आ रहा है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। रियोस्टैट का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज अ रियोस्टैट। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, एक मिनट, ओके। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको आप बच्चों स्लाइड कर सकते हो ऊपर से, इसके ऊपर आप स्लाइड कर सकते हो। ये जो स्टील का ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला लाइन, इसके ऊपर आप स्लाइड कर सकते हो इसको पकड़ के। तो स्लाइड करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। क्या होगा? चेंज कर सकते हो इसको। आप आगे ले जाओगे तो भी चेंज होगा, ठीक है, पीछे ले जाओगे तो भी चेंज होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, ओके। आगे जाते हैं, लिखा है एम मीटर। एम मीटर कुछ ऐसा होता है बच्चों जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं सर्किट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यानी कि कुछ ऐसा रहेगा, एक मिनट, ये तो एम मीटर है, वोल्ट मीटर भी ये रहा। तो वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको बच्चों? सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको आप ड्रॉ कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ के साथ मिलेंगे, ठीक है।